हाय, नमस्कार। कैसे हैं सब? मैं हूँ आपकी मधुबाला। अ, आज का टॉपिक मैंने कुछ जो अभी फेस्टिवल चालू है, हमारा गणपति। गणपति चालू है तो उसमें हमारे घर में लेडीज़ होती हैं, उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ आते रहते हैं, जैसे कि उनके पीरियड्स। और हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे प्रांतों में आज भी ये सब फॉलो किया जाता है कि अगर हम पीरियड से हैं तो हम पूजा में नहीं जा सकते। इवन अपने घर में भी अगर हम रहते हैं तो घर के किसी कोने में हमें बैठा दिया जाता है और किसी भी चीज़ के लिए उन्हें किसी दूसरे पर्सन को बोला जाता है कि भाई आपको यहाँ बैठ रही है, आपको खाना पीना जो भी कुछ है वो यहीं मिलेगा और आपको कहीं आना-जाना नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी संस्कृति है और बहुत अच्छी संस्कृति थी ये, बट उसको इसे अपभ्रंश करके, उसका तोड़-मरोड़ के इतना अजीबो-गरीब रूप दे दिया हम भारतीय लोगों ने कि जिसका कोई हद नहीं। और आजकल के समय में इतने पढ़े-लिखे होने के बावजूद, वर्किंग लेडीज़ होने के बावजूद उसको फ़ॉलो करते हैं हम लोग। क्योंकि हम उस परंपरा को तोड़ नहीं सकते क्योंकि घर के बड़े हैं, हम उनके विपरीत नहीं जा सकते हैं। उनके विपरीत गए तो उनको बुरा लगेगा। और जबकि ये जो परंपरा चालू हुई हमारे पूर्वजों के समय में, जब पुराने समय में घर की औरतें घर में जो काम किया करती थी, वो इतने भारी भरकम काम हुआ करते थे कि सुबह उठ के चक्की चला के आटा पीसना, कुएँ से पानी भरना, सब अपने हाथों से सारे काम करने घर के चौका बर्तन के, तो उसमें बहुत उनको मेहनत लगती थी, उनके शरीर को बहुत कष्ट होता था। तो उस कष्ट से बचने के लिए, उनके शरीर को आराम देने के लिए ये परंपरा शुरू हुई हम लोगों के बीच में। पर जैसे-जैसे समय बदलता रहा, उस परंपरा का अलग ही रूप बन गया। हम लोगों ने अलग ही रूप बना दिया। बन गया क्या, हम लोगों ने बनाया, जो कुछ बनाते हैं हम खुद ही बनाते हैं। तो वो रूप ऐसा हो गया कि जो साइड बाय रख के उनको आराम देने के लिए वो जो परंपरा चलती थी, उसको बना दिया कि आप अछूत हो। आप किसी चीज़ को छू नहीं सकते हो। मानते हैं कि छू नहीं सकते हैं, पर घर में किसी को ऐसे मतलब किसी जानवर को भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, जिस तरह से अगर किसी पीरियड्स वाली लेडी को जब घर में कोई पूजा वगैरह रहती है, तो उसको ट्रीट किया जाता है। तो आप उसको पूजा मत करने दो, किसी चीज़ को छूने मत दो, पर उसको एक इंसान तो समझो। पर ऐसा हमारे घरों में होता है कि उसको मतलब बहुत ही अजीब, मतलब दिल दुखता है अगर इस प्रकार से हम देखते हैं तो। तो समय को बदलना हमारे हाथ में ही है, हमें ही बदलना है उसे। तो अगर हम चाहें तो इसको इतना तो बदल सकते हैं कि घर में इंसान की तरह उस महिला को या उस लड़की को हम बना सकें कि वो एक इंसान बन के रहे घर में। बाकी तो चलता रहता है, सब बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, रीति-रिवाज हैं, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। आपका इसमें क्या राय है? आप अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा। और गणपति चालू हैं अभी। अभी आज 5वाँ दिन है, आज 5वें दिन के गणपति विसर्जन होंगे। सबके घरों में बहुत अच्छी खुशियों का माहौल है, घर में आना-जाना सबका लगा हुआ है। दर्शन करने फैमिली के लोग आते हैं, सहेलियाँ आती हैं, दोस्त आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब भी फिर से वही बात आ गई मेरे ज़हन में कि जब कोई सहेली को हम बोलते हैं कि आ रहे आप दर्शन करने आओ, तो वो बोलती है नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मुझे पीरियड्स है। तो वो फिर दुःख होता है, फिर हम उनको फ़ोटो भेजते हैं। अब बताओ वो फ़ोटो देख सकती है पर घर में आके आँखों से दर्शन नहीं कर सकती है, कितना अजीब लगता है ना ये। चलिए इसको हम बदलेंगे, हम ही बदलेंगे, हम ही इन द सेंस आप, हम जो अब पीढ़ी है अपने आने वाले बच्चों के लिए एटलीस्ट इतना तो हम सुरक्षा करें कि वो अच्छे से इस चीज़ को फ़ॉलो करें, अपनी खुशियों को ज़ाहिर करें, दूर से ही सही अपने बप्पा के दर्शन कर सकें, है ना? और बाकी सबको गणपति बप्पा मोरया, सबको गणपति के विसर्जन की, आज 5वें दिन का गौरी गणपति विसर्जन है, उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दिल में थोड़ा-सा भाव गंभीर हो जाता है जब घर में हमने बप्पा रखे हैं, वो जाते हैं, तो बहुत ही ऐसे आत्मीयता होती है उनके प्रति। और पर जब कोई आता है तो उसको तो जाना ही है। तो इसी प्रकार हम भी आए हैं आपके सामने, अब हमें भी जाना है, बस इतना ही कहने था।
गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार।